नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने में लगी हैं, क्योंकि सभी पार्टियों को लग रहा है कि ब्राह्मण जिसके साथ होगा उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी। क्योंकि अभी तक का जो इतिहास है वो यही कहता है कि ब्राह्मण जिस पार्टी के साथ गया है उसी पार्टी ने सरकार बनाया है। चाहे मायावती की सरकार बनी हो 2007 में, चाहे 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी हो, चाहे 2017 में योगी जी की सरकार बनी हो। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अजीत मिश्रा जी हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे कि ब्राह्मण इस बार क्या रोल अदा करने वाला है। सर, ये बताइए कि सभी पार्टियां जो हैं ब्राह्मणों को अपनी अपनी तरफ खींचने में लगी हैं, आपका इस पे क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं आपसे अपना परिचय बताता हूं। मैं राष्ट्रीय महासचिव केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, सचिव भारतीय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र लखनऊ, सचिव विश्व पुरोहित परिषद लखनऊ, अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हूं। ब्राह्मण दिशा और दशा दोनों निर्धारित करने की स्थिति में हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। रही बात, जो भी पार्टियां आज ब्राह्मणों को अपने अवसर के लिए उपयोग करने के लिए ही ऐसा प्रस्ताव दे रही हैं, लालच दे रही हैं, प्रलोभन दे रही हैं, समय आने पे ब्राह्मण को पता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ मेरा हित निहित है, कहाँ राष्ट्र का हित निहित है। ब्राह्मण पहले स्वयं स्वार्थी नहीं होता, अपने स्वार्थ के लिए वह किसी दल में नहीं जाता है, नहीं जाना चाहिए। वह राष्ट्र का हित किस दल में सुरक्षित है, राष्ट्र कहाँ सुरक्षित है, हमारा देश कहाँ सुरक्षित है, प्रदेश कहाँ सुरक्षित है, ऐसा ब्राह्मण विचार करेगा और उसी दल में रहेगा जहाँ राष्ट्र और ब्राह्मण और धर्म हमारा सुरक्षित रहेगा। जहाँ मेरा धर्म रहेगा वहीं ब्राह्मण को रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी कल इसी विषय पे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी मुलाकात हुई, बैठक हुई। पूरे सदन में जब कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हो रहा था तो सदन में उस समय योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद गोरखपुर थे। पहला आवाज़ उठाने वाले योगी आदित्यनाथ जी थे। ऐसा क्या माहौल बना है, ऐसा क्यों लोगों के मन में विचार आ रहा है? ये ब्राह्मण का विचार है कि अन्य पार्टियों का षड्यंत्र है, साजिश है कि लोग ऐसा कर रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज़ हैं, ब्राह्मण नाराज़ हैं? अगर ब्राह्मण नाराज़ भी होंगे तो अपनी बातों को कहने के लिए मजबूती से कहेंगे, और चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों। हम ऐसा नहीं है कि नहीं अपने तिरस्कार को, अपने अत्याचार को, अपने वर्ग के लिए किसी से अपनी बात को रख नहीं सकते। समय आने पे रखा जाएगा और अभी भी रखते हैं। रखने पे ऐसा कोई ये ज्ञात नहीं होता है कि नहीं ब्राह्मण असुरक्षित है। उनका यही वक्तव्य रहता है कि नहीं, जहाँ पे भी अगर कोई वर्ग का व्यक्ति ब्राह्मण गलत रास्ते से गलत काम कर रहा है तो उसको दंड देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं वो दंड का पात्र नहीं है, लेकिन जो प्रतिभाशाली है, जिसके अंदर योग्यता है, उसको योग्य स्थान भी मिल रहा है, निरंतर मिल रहा है। और यदि यह संभव है कि नहीं अखिलेश के साथ, मायावती जी के साथ ब्राह्मण जाने के लिए अचानक से चले जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि संभव है। ब्राह्मण अभी अपना मन बनाएंगे, विचार बनाएंगे और निर्धारित करेंगे आने वाले समय में कि हमें कौन सम्मान देगा, हमारा कहाँ सम्मान है, हमारी कहाँ पे रक्षा है। हम वहीं जाएंगे आने वाले समय में। अभी वक्त है, अभी समय है। हर पार्टी भले यह विचार कर रही है कि नहीं ऐसा वक्त आया है तब इन लोगों को याद आया है ब्राह्मणों का। अगर यह चुनाव नहीं आता तो ब्राह्मण के यहाँ क्या घटनाएँ घट रही हैं, कैसी दुर्दशा हुई, आना चाहिए था, विपक्ष को बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। उस समय अन्य पार्टियां नहीं दिखाई दी। आज चुनाव आ गया है तो ये लोग हितैषी बने हैं, और ब्राह्मण को भी किसी भी दल में अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण को सबसे प्रमुख ये है कि राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहे, हमारी धर्म सुरक्षित रहे। सबसे पहला कर्तव्य ब्राह्मण का यही है कि राष्ट्र की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा कौन सा दल कर रहा है। अखिलेश यादव तो अभी मंदिर पर ही प्रश्न उठा रहे थे कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए। लेकिन अभी चूँकि चुनाव आ गया है तो मायावती भी बोल रही हैं कि जो हम आएंगे, सत्ता में आएंगे तो 1 साल के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। उससे पहले कोई मंदिर की बात नहीं कर रहा था। देखिए, मंदिर
की बातें भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी मंदिर का निर्माण कर रही है, भव्यता से हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। उनकी प्राथमिकता थी, उनके विषय को अगर अन्य दल ले रहा है तो कहीं न कहीं उनसे भयभीत है, उनके इस मुद्दे से कि मंदिर वो लिए हैं, हम लेंगे तो हो सकता है ब्राह्मण मेरी तरफ आ जाए। कुछ ब्राह्मण होंगे जिनको लगता है कि हमें एमपी का टिकट मिल जाए, एमएलए का टिकट मिल जाए, कोई कहीं पद मिल जाए, इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महासचिव पंडित अजीत मिश्रा, जहां ब्राह्मण का हित होगा, जो दल राष्ट्र की रक्षा करेगी वहीं ब्राह्मणों के साथ रहेंगे। और न ब्राह्मण हित के लिए अभी इसके पहले अखिलेश जी आए थे, न बहन मायावती जी आई थीं। और अगर योगी जी के द्वारा यह कुछ लोगों के द्वारा एक रचित घटना की नहीं, ये किए वो किए, हमने कल मिला उनसे, हमने चर्चा किया कि आदरणीय ऐसा क्या है, आप तो सबसे पहले बोलने वाले थे, यादवों के लिए बोले, वो हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। आजमगढ़ में यादव का घटना हुआ, हिंदुत्व का था, उन्होंने ये नहीं देखा कि नहीं वहाँ पे ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, क्या है, यादव के लिए गए वहाँ पे समूह लेके। तो हिंदुत्व उनका प्रथम मुद्दा रहता है। और इसको अगर इस हिंदू में भी हम डिवाइड करेंगे कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, लाला हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो हम किस दिशा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आने वाला दिन यह घातक होगा। इसको बांटने के बजाय राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। और ब्राह्मण सर्वदा सहयोगी रहा है, सहयोग करने की स्थिति में रहा है। ब्राह्मण कभी पद के लिए नहीं रहा है, उसे सहयोग करने आता है, बनाने आता है। यदि आज ब्राह्मण बनने के लिए पीछे घूमेगा किसी दल में तो न ब्राह्मण का उत्थान होगा। सिर्फ बनाने का काम ब्राह्मण करे, कैसे बनेगा इसके लिए चर्चा करे, मंत्री से करे, मुख्यमंत्री जी से करे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करे चर्चा ब्राह्मण कि किस तरह से राष्ट्र हो, उनको स्थान मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, उनको सम्मान मिलेगा दल में। अगर यह दल ऐसा कर रही है, इसके बावजूद भी लोग ये कहते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व ये कहते हैं कि नहीं ये असुरक्षित हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हैं और बीजेपी से मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। अन्य जो जातियाँ हैं या पंथ हैं वो कभी मतलब उनका एक वोट बैंक फिक्स है, जैसे कि एक मजहब के लोग हैं तो वो उसी को वोट करेंगे, मतलब एक तरफा वोट करते हैं। या किसी जाति के लोग हैं तो समझ लीजिए बसपा या सपा के लिए वोट करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, कभी वो सपा को वोट करते हैं, कभी बसपा को और कभी भाजपा को। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब एक वोट बैंक के रूप में होना चाहिए तभी उनकी बात सुनी जाएगी, या इसी तरह से होना चाहिए? समय काल और परिस्थितियों को देख के ब्राह्मण निर्णय लेता है। ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि नहीं वो भीड़ में चलने वाला व्यक्ति हो, ब्राह्मण स्वयं निर्णय ऐसा लेता है जो उचित होता है। कई लोग इसका विरोध भी करते हैं कि जैसे कि ये जाति है तो इसको वोट करेगी। लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों को जिधर लाभ दिखता है उधर वोट करने चले जाते हैं। ऐसा कुछ ऐसा देखिए, हमारे समझ से तो नहीं है। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र की और प्रदेश की और व्यक्ति देखता है कि व्यक्ति का चुनाव करता है, व्यक्ति का चुनाव करता है ब्राह्मण कि किस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं, यह व्यक्ति हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए कैसा होगा, ऐसा चुनना चाहिए। जब परिस्थितियां बदली हैं, शासक का विचार बदला है, शासक अपनी दिशा को बदले हैं, तो ब्राह्मण तब बदला है, स्वयं से ब्राह्मण नहीं बदला है। शासक बदलते हैं तो ब्राह्मण को बदलना पड़ता है, मजबूरी है। शासक की मनोस्थिति के हिसाब, शासक अगर अच्छा आचरण करता है, हमारे यहाँ कहा है जब जजमान बैठ के पूजा कराते हैं ब्राह्मण का, तो जजमान जब तक अच्छी अवस्था में रहता है तब तक वो उतना लंबा पूजन कराते हैं। जब जजमान के कमर में दर्द होने लगता है, कहीं अस्वस्थ होने लगता है, तो ब्राह्मण वहीं पूजा को समापन करता है। ऐसा नहीं कि स्वार्थ में जाता है। ब्राह्मण सम्मान के लिए भूखा होता है, स्वार्थी नहीं होता है। सम्मान उसका होना चाहिए। अभी तक जिन लोगों ने ब्राह्मण से प्रयोग किया है वह स्वार्थ में किए होंगे, अन्य पार्टियां की होंगी, लेकिन ब्राह्मण कभी स्वार्थी बन के नहीं जाता है। उसको सम्मान चाहिए, सम्मान का भूखा होता है। तो बहन जी इस बार सम्मान देने की बात कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्या सम्मान? देखिए ऐसा है ना कि ये अवसर का सम्मान नहीं, ब्राह्मण इतना भी नहीं अल्पज्ञानी है, यह अवसर का सम्मान है। अवसर का सम्मान नहीं चाहिए ब्राह्मण को। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी है वो बोल रही है कि हम जो है ब्राह्मण हमारे साथ हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण क्यों जाना चाहिए? कुछ ऐसा काम है समाजवादी पार्टी का कि जो ब्राह्मण उनके साथ जाए? देखिए ऐसा है कि अखिलेश जी के पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी
एक शब्द बोले उस समय बसपा की सरकार और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री उसके पहले रहे कि मैंने ब्राह्मणों का कभी भी मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया। तो मुलायम सिंह यादव के समय में निसंदेह कुछ ब्राह्मण थे, इसलिए थे कि सच में मुलायम सिंह यादव सम्मान करना ब्राह्मणों का जानते थे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, सबको पता है कि किस वर्ग के साथ रहे, किस तरह कार्य किए। कुछ ब्राह्मण जरूर उनके साथ जुड़े रहे, कार्य किए। और बात ये नहीं है कि नहीं ब्राह्मण उनके साथ है तो उसका ब्राह्मण का काम हो रहा है। उनकी जो कार्यशैली है वो मैंने फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि वह राष्ट्र हित में है कि नहीं है। हॉस्पिटल भी ज़रूरी है, मंदिर भी ज़रूरी है, हर चीज़। ऐसा नहीं कि मंदिर हमारा बने ही ना, हॉस्पिटल की भी आवश्यकता, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। अखिलेश जी युवा हैं, विपक्ष की भूमिका अच्छा निभाते हैं, निभाना चाहिए, कार्य करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण का प्रयोग करके नहीं। ब्राह्मण का प्रयोग न करें, ब्राह्मण से लोग संस्कार लें, ब्राह्मण से शिक्षा लें, ब्राह्मण के शिक्षा में स्थान दिलाएं कहीं। अगर दल ऐसा करता है, अगर अखिलेश जी करते हैं, मायावती जी कहती हैं संस्कृत का उत्थान होता है, शैक्षणिक उत्थान होता है, विद्यालयों का उत्थान होता है, कॉलेजों का उत्थान होता है, तो हमें किसी से नफरत नहीं है, न अखिलेश जी से नफरत है, न मायावती जी से नफरत है। बस धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान होना चाहिए देश प्रदेश में, इससे मतलब है। और ये यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा न हो के समय पे नहीं होना चाहिए, सोच में होनी चाहिए। आज जो समय पे लोग अवसर पे बोल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। ऐसी सोच होनी चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी सोच होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति का उत्थान हो। योगी जी की सोच ऐसी है, क्या लगता है? ये तो पूरा प्रदेश देखता है कि वो कैसे आते हैं तो बिना दर्शन किए जाते नहीं हैं। धर्म की रक्षा कैसे, और धर्म के लिए जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी लगे रहते थे। तो ब्राह्मण या हिंदू इसीलिए उनके साथ थे। अब अगर इस चीज़ को उनके आचरण से, उनके इस अच्छाई से, अच्छाई तो किसी से, हमारे यहाँ कहा गया है लेट नोबल थाट्स कम टू अम फ्रॉम एवरी साइड। अच्छे विचार कहीं से लिए जा सकते हैं, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। पद प्रतिष्ठा तो भाग्य से मिलता है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है पद प्रतिष्ठा, लेकिन आपके विचार उत्तम होने चाहिए। आज नहीं तो कल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। धामी जी थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, हम लोग परिचित थे, देखिए बने हैं, गवर्नर बने। आपके विचार उत्तम होने चाहिए, अवसर का विचार नहीं होना चाहिए। विचार सात्विक हो, राष्ट्रीयता का ही हो, हिंदुत्व का हो, उसके बाद ब्राह्मण यही चाहता है। आपके अनुसार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, ब्राह्मण जो है भाजपा के साथ जाएगा, भाजपा के साथ क्यों जाना चाहिए, उसके बारे में? नहीं, भाजपा के साथ नहीं, भाजपा के साथ इसलिए कि इनका जो एजेंडा रहा है वह धार्मिक एजेंडा को लेके चले हैं, धर्म को लेके चले हैं। धर्म का आचरण करने का पूरा स्वरूप बनता है, चाहे वो हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे विंध्यवासिनी धाम हो, चाहे अयोध्या धाम हो, सारे धामों का निर्माण बीजेपी में हुआ है। तो ब्राह्मण तो चाहता है कि अगर धर्म का उत्थान हो तो उसके लिए वो निरंतर संघर्ष करता है, संघर्ष करके रहता है। ब्राह्मण को ये थोड़ी कि सुख चाहिए, सुख के लिए नहीं चाहिए उसको सत्ता। ऐसे निर्माण होते रहेंगे तो ब्राह्मण कभी नहीं हिलेंगे। इस तरह का निर्माण होगा, धार्मिक कार्य होगा, और कहीं कोई कमियां होंगी तो उसके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, समझते हैं, उस पर वार्ता करते हैं। तो विपक्ष जो बात फैला रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, वो मिथ्या है, गलत है पूरी तरह से। देखिए, हम कह रहे हैं कि 100% इस धरती पे कुछ सत्य नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत ब्राह्मण नाराज होंगे, अपने स्वार्थ में नाराज हो सकते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, लेकिन वह ब्राह्मण कभी नाराज नहीं होगा। जब तक धार्मिक कार्य होता रहेगा वह ब्राह्मण कभी नहीं नाराज होगा। अपने स्वार्थ के लिए जो ब्राह्मण होंगे वो हो सकते हैं नाराज हों, मैं उनकी चर्चा नहीं करता, न उनके विषय में जानता हूँ। धार्मिक कार्यों के लिए, उत्थान के लिए जो चल रहा है कार्य, इससे जो धार्मिक ब्राह्मण हैं, जो हमारे विश्व पुरोहित परिषद के हैं, जो ज्योतिष अनुसंधान के ब्राह्मण हैं, जो संस्थाओं को हम लोग जोड़ के रखे हैं, उनको दुख तकलीफ है, हम कहेंगे। जो धार्मिक मुख्यमंत्री, हमारे ऐसे वस्त्र में मुख्यमंत्री रहने वाले, उनसे पहले हम किससे कहने जाएंगे? उन्हीं से कहेंगे ना। और वो सुनते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं सुनते हैं। नाराज़गी तो एक स्थितियाँ बनाई जाती हैं, उससे अच्छा काम अगर कोई करेगा तो उसका सम्मान हम लोग करेंगे। बेहतर सीखिए, हमने कहा ना कि एक सीखिए, आप सीख करिए। पाली में कहावत है, अनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः,
तो उसको सीखिए, आप सीखने की ज़रूरत है। आप आदरणीय योगी जी से सीखिए, मोदी जी से सीखिए, और सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। विरोध भी करिए, समय आने पे ऐसा हम नहीं कहते हैं, करिए विरोध, वो सुनेंगे, ऐसा थोड़ी कि विरोध नहीं सुनेंगे। कुछ चीज़ होगी उसको कहिए, उनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर देश को लेके चल रहे हैं, प्रदेश को लेके चल रहे हैं, कि निश्चित रूप से सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे, निर्णय होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।